अभी अभी ये खबर है, पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी जी ने समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव के लिए लखनऊ में आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगी। उन्होंने ये अपील की है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले तमाम लोग, किसान, मजदूर लोग, दलित भाइयों, सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टियों को जिताओ। उनका ये अपील था। उनका अपील में बहन मायावती जी को बिना नाम लिए बिना मायावती जी पर आरोप लगाती है। मतलब क्या है? बहन मायावती जी कभी भी किसी को आरोप नहीं लगाती। ममता बनर्जी के खिलाफ बहन जी कभी भी आरोप नहीं लगाती। लेकिन मनुवाद सोच रखने वाले लोग कितने निचले स्तर पर आ जाते हैं। बहन जी को आरोप लगा दी, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं ली। ममता बनर्जी ये अपील की है उत्तर प्रदेश में, दलित भाइयों, आप सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि बहन मायावती जी बीजेपी का सामने सरेंडर कर चुके। ये बात कौन बता रही है? पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को ये पता नहीं है दलित वोट कभी भी ममता बनर्जी कहने से नहीं चेंज होने वाला है। उत्तर प्रदेश का जनता ये सब जानती है। समाजवादी पार्टी का शासन का पीरियड में कैसे बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम को बदल दिया गया था। जितने भी दलित महापुरुषों का नाम पर जितने भी प्रोग्राम बहन मायावती जी चला रही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी जब शासन में आए 2012 में, हर कोई इंस्टीट्यूशन को नाम बदल डाले। तो कैसे दलित भाई, बहुजन समाज का लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे? ममता बनर्जी जी जो बात रख रही है उनका बात है। असलियत में ममता बनर्जी जी को ये पता ही नहीं है यूपी का हालत क्या है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति में बहन मायावती जी बीजेपी का सामने सरेंडर नहीं की है। बीजेपी का सामने सरेंडर तो कर चुका है अखिलेश यादव जी। क्योंकि अखिलेश यादव जी जब कुर्सी छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जब कुर्सी में आते हैं तो वो कुर्सी को धुलाया जाता है। तब भी अखिलेश यादव जी को पता नहीं चलता मनुवाद क्या है। ममता बनर्जी जी मनुवाद को प्रोत्साहित करने वाली औरत है। अखिलेश यादव जी भी मनुवाद से पलता है, फूलता है। आप लोगों को मनुवाद जितना भी ठुक्कर दे देना क्यों, कभी भी आप लोग मनुवाद को नहीं छोड़ेंगे। बहन मायावती जी ऐसा एक पर्सनालिटी है, वो कभी रुकने वाली नहीं है और झुकने वाली नहीं है। और उनका स्वाभिमान को सही से मेंटेन करती है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका जिंदगी भर उनका स्वाभिमान को कभी भी खोने नहीं दिया। दादा साहब कांशीराम उनका स्वाभिमान को कभी भी खोने नहीं दिया। बहन मायावती जी के बारे में ममता बनर्जी जी जो बोली है, ये बेबुनियाद बात है। बहुजन मूवमेंट का भी बीजेपी का सामने सरेंडर नहीं किया। बहुजन मूवमेंट कभी भी मनुवाद का सामने सरेंडर नहीं किया। अम्बेडकरवाद और मनुवाद ये दोनों का टकरार होता है, क्योंकि अम्बेडकरवाद हर वक्त साइंस को मानता है, मनुवाद अंधविश्वास को, संस्कार को मानता है। वक्त आएगा डेफिनेटली अम्बेडकरवाद का विजय होगा। इलेक्शन तो, पहला चरण का इलेक्शन तो हो चुका है। आप
बाकी है। बहन मायावती जी का ताकत अभी देखने के लिए मिलेगा जब वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगा। इस बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 300 लगभग 300 सीट जीत रही है। रिजर्वेशन सीट में 75% रिजर्वेशन सीट बसपा का कब्जा में आ रहा है। लगभग 200 से ज्यादा सीट पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का पार्टी 2 नंबर पर था। उसमें भी बिलो 500 वोट में हारी थी बसपा। इसीलिए इस बार बसपा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बना रहे हैं। यहां ना मोदी लहर ना जोगी लहर। मोदी लहर हवा हवाई हो गया है, जोगी लहर फिनिश है। अखिलेश यादव जी को कभी भी उत्तर प्रदेश का दलित वोट नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी को कभी भी उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी वोट नहीं करेंगे। ये अखिलेश यादव जी को ओबीसी समाज का लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार पार्टी बन गया है। इसीलिए यूपी में समाजवादी पार्टी हार रहा है और बहन मायावती जी किंग मेकर नहीं, राजा बना रही है। इंतजार कीजिए, कुछ दिन के बाद पानी का पानी दूध का दूध सामने आ जाएगा। मनोवाद सोच रखने वाले लोग जितना भी ताकत लगा दें, बसपा को यूपी में कोई रोकने वाला नहीं है। इस साल बसपा को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसके साथ साथ अगड़े जाति का लोगों का वोट बसपा का झोली में आ रहा है। 25% कोर वोटिंग होता है बसपा का, वो वोट कभी भी माइनस नहीं होगा। उसके साथ ज्यादा नहीं और 10% वोट प्लस हो गया, मतलब बसपा का सरकार यूपी में बनने की तैयारी हो चुका है। इस साल लगभग 15% वोट कोर वोट कर छोड़कर आ रहा है बसपा को। इसीलिए 35 से 40% वोट का साथ आगे बढ़ रहा है बसपा और यूपी में अपना सरकार बना रहे हैं।